सो लास्ट क्लास रे हमें देखिଥିଲେ कोर कांसेप्ट डेटा इंजीनियरिंग नो हाँ डेटा कौन थिला डेटाबेस कौन वेयर हाउस कौन डेटा लेक कौन ये सब जिन सब बुझिले मन अछि ना हाँ हाँ फैक्ट टेबल कौन डायमेंशन टेबल कौन एट्रिब्यूट्स कौन मेजर्स कौन ये सब जिन हमें देखिले डेटा मार्ट से सब जिन मन रखियो कांसेप्ट से गुडा को टर्म एगुडा को यूज रे आसीयो नाउ तापर देखो डेटा पगर अछि डेटा इंजेक्शन डेटा प्रोफाइलिंग डेटा मॉडलिंग ऑलरेडी मु कहि साची बट स्टिल आउ थरे कहि देबी देन ETL ELT ठीक अछि ये सब टर्म्स हे गला डेटा इंजीनियरिंग में सो डेटा इंजेक्शन माने कोन जो हम सोर्स रो जो डेटा थिबो सोर्स हमर किछि भी हे पारे सोर्स हमर टेक्स्ट फाइल हे पारे CSV फाइल हे पारे माने फ्लैट फाइल्स किंबा हम हाँ सोर्स कोनसी डेटाबेस रे डेटा स्टोर हे कि थाई पारे किंबा रियल टाइम डेटा हे पारे IoT सेंसर रो डेटा आसी पारे तो सोर्स हमर किछि भी हे पारे ओके सो सोर्स रू डेटा आमको नहीं कि आसबार अच्छी से प्रोसेस टाको आमे कहंतु डेटा इंजेक्शन okay ओके that process is known as data ingestion so data ingestion is the process of collecting data from source system that's called data ingestion so बुझले एटा दी टाइप रो अछि गोटे बैच इंजेक्शन गोटे स्ट्रीमिंग बैच माने हमर प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा ओके स्ट्रीमिंग माने रियल डेटा ठीक हाँ तो रियल दी डाटा टाइप हाँ रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग माने रियल टाइम डेटा और एटा ऑलरेडी से मैंने स्टोर करके रखिथिबे कोनोसी डेटाबेस रे किंबा फ्लैट फाइल्स रे ताको हमें पुल करिवे सो डेटा इंजेक्शन इज to pulling the data from source that is known as data ingestion simple ठीक फॉर एग्जांपल एटे एग्जांपल देछि केतेटा ऑर्डर हेतला वेबसाइट रे कार गोटे वेबसाइट अछि धरा जो मोर वेबसाइट अछि मो वेबसाइट रे केतेटा लोक मो कोर्स रे एनरोल कले से दिन सदा हमें कैप्चर कर पारिबा तो एटा हला कोन ये की डेटा ऑर्डर केते हला त माने एटा बैच डेटा एटा तो रियल टाइम डेटा नो ना केतेटा ऑर्डर प्लेस हला तो मोर डेटाबेस रे जाई कि स्टोर हबो से डेटा को मु पुल करिवि एटा क्लिक स्ट्रीम फ्रॉम यूजर एक्टिविटी ओके एटा हला रियल टाइम डेटा पेमेंट लॉग फ्रॉम गेटवे एटा रियल टाइम भी पारे आउ हमरो पेमेंट लॉग माने जेबे भी पेमेंट हैला यूजर जदी पेमेंट कला जदी तमे इंस्टेंट जदी से डेटा को कैप्चर करिवो एबे ताको हमें कहि परिबा कि एटा गोटे रियल टाइम डेटा और जदी एटा हमरो स्टोर करके रखला पेमेंट लॉग गुडा को डेटाबेस रे तो तापर ये जदी तमे रियल टाइम कैप्चर कर तमें हाँ एटा दी टाइप रे हमें ट्रीट कर परिबा जदी इंस्टेंट तमे जदी नहीं आसलो ताले हमें कहि परिबा रियल टाइम तमे देखु छ लॉग जनरेट हैला बट जनरली लॉग गुडा को रियल टाइम न थाए हमरो एटा बैच ही हबो पेमेंट लॉग केतल कोन से कि स्टोर हैला टेबल ले से दिन हमें कैप्चर करिया सो मोस्टली दी टाइप रो हमरो डेटा लोड अछि बैच डेटा एंड स्ट्रीमिंग रियल टाइम टाइम डेटा स्ट्रीमिंग डेटा जनरली तमरो रियल टाइम डेटा डाटा आसुतो हाँ रियल टाइम डेटा जेमति कि जाकु वेदर एखने देखिया रहै छै वर्तमान क्लाइमेट कोन तो से क्लाइमेट चेंज होछि ना प्रत्येक सेकेंड चेंज हबो आउ स्टॉक रो प्राइस जदी देखियो से स्टॉक रो प्राइस प्रत्येक मिली सेकेंड तमरो चेंज होतो अप डाउन होतो सेगुड़ा रियल फॉरेन टाइम डेटा हैला ट्रांजैक्शन हाँ हाँ से सब रियल टाइम डेटा हैला डेटाबेस रे जो डेटा गुडा स्टोर हे करिवे से बैच डेटा गुडा okay so one line data बुझीछि getting data into the system that's called data ingestion simple the second is data profiling profiling कौन जो भी डेटा हमें नहीं कैसे डेटा इंजेस्ट कले हमें सोर्स डेटा नहीं कैसे ले ताको हमें इनिशियल लेवल एग्जामाइन करिवा एनालाइज करिवा ठीक अछि हमें से डेटा को बुझीवा से डेटा कौन एक्चुअली हमें यदि प्रोडक्ट टेबल को नहीं कैसे कस्टमर टेबल को नहीं कैसे ऑर्डर टेबल को नहीं कैसे तो से डेटा रो ईच कॉलम को हमें बुझक पड़िबो कि प्रोडक्ट टेबल प्रोडक्ट आईडी कौन प्रोडक्ट नेम कौन SKU ऑर्डर कौन से सब इंफॉर्मेशन गैदर करिवा दैट्स कॉल्ड डेटा प्रोफाइलिंग ठीक अछि तार स्ट्रक्चर कौन पैटर्न कौन ए सब जिनसो हला डेटा प्रोफाइलिंग तो एटी हमें डेटा प्रोफाइलिंग में हमें कौन कौन चेक करिया नल वैल्यू अच्छी कि नहीं डुप्लीकेट वैल्यू अच्छी कि नहीं तार मिनिमम वैल्यू केते मैक्सिमम वैल्यू कौन हो हला यदि डेटा टाइप अच्छी तार मिसमैच धरा जो प्रोडक्ट नेम अच्छी किंतु तार डेटा टाइप इंटीजर के दे दै छंती बाय मिस्टेक से सब जिनस हमें चेक करिया ए माने नॉर्मल चेक
डेटा ऊपर जहाँ भी करिवा दैट्स कॉल्ड डेटा प्रोफाइलिंग। ହଁ ଏଇଟା ଭାଇ ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଏ ଡାଟା ଲୋଡିଂ ଟାଇମ ରେ लोडिंग टाइम ଡାଟା हाँ कहीं आमे जब प्रोसेसिंग करिवा डेटा ब्रिक्स रे ହଁ ला ताकू को कहिवा हमें ट्रांसफॉर्मेशन डेटा डेटा प्रोफाइलिंग डेटा लोडिंग टाइम इनिशियल लेवल रे जब आमे डेटा को पुल करिके आनलु डेटा इंजेस्ट कलु से टाइम रे आमे जस्ट माइनर लेवल चेक करिवा वेदर से डेटा रे किछि नल वैल्यू ହଁ अछि कि नाही किछि डुप्लिकेट अछि कि नाही तार मीन मैक्स केते काहेकि ना हमको से डेटा को बुझिबार अछि ना ब्लाइंडली आमे किछि भी जिंस ହଁ हमको आपर कोन डेटा पाइपलाइन बनेबा ब्लाइंडली त आमे बनेबानी ना ता पूर्वरु हमको डेटा को बुझिବାକୁ पड़िବ तो डेटा ହଁ आमे केमति बुझिबा आमे एम जिंस देखिया नल वैल्यू अछि कि नाही डुप्लिकेट नल वैल्यू तेले कोन करता नल वैल्यू को हैंडल करिबा ओके डुप्लिकेट वैल्यू को आमे रिमूव करिबा तार देखिବାକୁ चाहूଛୁ ଆମର ମିନିମମ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ଡେଟା ଟାଇପ ଯଦି ଅଛି ତ ମିସମ୍ୟାଚ୍ ତ କରୁନି ହେଲା ହଁ ଇମେଲ ଆଇଡି ଅଛି ମିସ୍ ତ କରୁନି ତ ଏଇ ସବୁ ହଁ ଜିନିଷ ନର୍ମାଲ ଚେକିଂ ଇଜ କଲ୍ଡ ଡେଟା ପ୍ରୋଫାଇଲିଂ। honestly ସୋ ବୁଝିଲ ଡେଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କ'ଣ ଦେନ୍ ଡେଟା ପ୍ରୋଫାଇଲିଂ କ'ଣ डेटा मॉडलिंग ऑलरेडी ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଛି ଆମକୁ ଆମର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଟେବଲ ଥିବ डायमेंशन टेबल ଥିବ ହେଲା ତ ସେଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଟେବଲ କୁ କୋଉ ଟେବଲ ସହିତ କୋଉ ଟେବଲ କୁ ଜଏନ୍ କରିବାର ଅଛି ସେଟା ଡେଟା ମଡେଲିଂ ରେ ଯାଏ ମଡେଲିଂ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଡାयଗ୍ରାମ ଥାଏ ଡେଟା ମଡେଲିଂ ର କିନ୍ତୁ ଏଇ ହେଲା ଡାଟା ମଡେଲିଂ ରେ ଗୋଟେ ମାନେ କୋଉ କନସେପ୍ଟ ହିସାବରେ କରିବେ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଷ୍ଟାର ଷ୍ଟାର स्टार ସ୍କିମା स्कीमा ଗୋଟେ ଅଛି स्नोफ्लेक स्कीमा से ସ୍ନୋଫ୍ଲେକ୍ସ डिपेंड करियो प्रोजेक्ट से डिपेंड करियो प्रोजेक्ट ऊपर ହେଲା प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर ऊपर डिपेंड करियो ଯଦି ଆମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହି ଡାଇମେନସନ ଟେବଲ ଅଛି ଧରାଯାଉ ଆମ ପାଖରେ ଓନ୍ଲି ଡିନର୍ମାଲାଇଜେସନ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟେବଲ ଅଛି କିମ୍ବା କଷ୍ଟମର ଟେବଲ ଅଛି ଠିକ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଇମେନସନ ଟେବଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବନେଇଦେଲୁ ଗୋଟେ ଡାଇମେନସନ ଟେବଲ କଷ୍ଟମର ବନେଇଦେଲୁ ଯଦି କଷ୍ଟମର ଆଡ୍ରେସ ବି ଦରକାର ଠିକ ଅଛି एंड यूजर को बिजनेस एड्रेस भी दरकार कस्टमर एड्रेस भी दरकार तेबे मु कस्टमर टेबल रु ही गोटे डिराइव करिवि कस्टमर एड्रेस डायमेंशन टेबल को आउ गोटे डायमेंशन टेबल डिराइव करिवि सेई केस रे मु स्नोफ्लेक स्कीमा अप्लाई करिवि तो से डिपेंड करछि ना डेटा ऊपर डिपेंड करिवो सेटा आमे कहि परिबानी कि सब केस रे आमे एई जिंस लगेबा सेटा डिपेंड कर ଷ୍ଟାର ସ୍କିମା ଟା एंड ऑलरेडी मु कहली ଡିନର୍ମାଲାଇଜେସନ ମାନେ ଭଲ କରୁଛି ଆଉ ସ୍ନୋଫ୍ଲେକ୍ ଟା ନର୍ମାଲାଇଜେସନ की कहला ସେଥିପାଇଁ नॉर्मलाइजेशन माने मु तुमको कौन कहली नॉर्मलाइजेशन माने अलग अलग टेबल थिबो ହଁ ଅଲଗା ଡିନର୍ମାଲାଇଜେସନ ଅଲଗା ମାନେ ଟେବୁଲ ସବୁକୁ ଥିବ ତମେ ହଁ ଡିନର୍ମାଲାଇଜେସନ ମାନେ ସବୁକୁ ତମେ ଜଏନ୍ କରୁଛ କିଏ ମାନେ କହିଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଟେବୁଲରେ ସ୍କିମା ସବୁ ଥିବ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ ହଁ ଡିନର୍ମାଲାଇଜେସନ ହଁ डेटा मॉडलिंग है ଏଠି ଦେଖ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ଟେବୁଲ ଅଛି କି ଡେଲିଭରି ଟେବୁଲ ଅଛି କଷ୍ଟମର ଟେବୁଲ ଅଛି ଅର୍ଡର ଲାଇନ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହୁଁ एंड पेमेंट टेबल ହେଲା ତ ଆମକୁ ମଲ୍ଟିପଲ ଟେବଲ ଅଛି କୋଉ ଟେବଲ ସହିତ କୋଉ ଟେବଲ ଜଏନ୍ ହବ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ଏଠି डिफाइन हब एथरे फैक्ट टेबल हमर हेगला ऑर्डर हेडर टेबल देन ହୁଁ हमर पाखे मल्टीपल डायमेंशन टेबल अछि एटा गोटे डायमेंशन टेबल ऑर्डर ହୁଁ लाइन डेलीवरी गोटे डायमेंशन टेबल पेमेंट गोटे डायमेंशन टेबल कस्टमर गोटे डायमेंशन टेबल ओके एंड ହୁଁ ए डायमेंशन टेबल आउ गोटे डायमेंशन बारछि ऑर्डर लाइन रो प्रोडक्ट बारछि ହୁଁ एटा स्नोफ्लेक स्कीम सो डिपेंड ହୁଁ करछि हमर रिक्वायरमेंट केमति अछि से हिसाब रे हमर डेटा मॉडलिंग हम डेटा मॉडलिंग ପାଇଁ କହିଥିଲି କି जनरली ଆମ ପାଖରେ डेटा मॉडलर ଥାନ୍ତି ଆମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ सो डेटा इंजीनियर टीम अलगा डेटा मॉडलिंग अलगा ସେମାନେ ଥାନ୍ତି बट ସେମାନେ ଯଦି ମାନେ ତମେ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ କରିଥିବେ ଟେବୁଲ हाँ କ୍ରିଏଟ हाँ କରିଥିବେ हाँ बट ଯଦି ତମେ ହିଁ ମଡେଲିଂ କରିବ ତାହେଲେ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଡ ଅନ୍ ହବ ଡେଟା ମଡେଲିଂ କାମ ଯଦି ତମେ ବି କରିବ ତାହେଲେ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୁଁ। ଆଡ ଅନ୍ ହବ ଓକେ ନା ଆମେ ତ ସो ବେସିକାଲି କରୁନୁ ନା ମାନେ ଆମେ କରୁନୁ ଏଜ ଏ ଡେଟା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆମ ଟିମ୍ ଆମେ ବି କରୁନୁ ଆମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାହିଁକି ନା ଆମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଅଲଗା ଡେଟା ମଡେଲର ଅଛନ୍ତି ଆମେ କରୁନୁ ବଟ୍ ଯଦି କଲ ଆଡ ଅନ୍ ହବ ସେଇଟା ହଉଛି କଥା ଆଉ ଆଡ ଅନ୍ ଜିନିଷଟା ତ ଏଥିରେ ତମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ କୋଉଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଟେବଲ ଅଛି କୋଉଟା ଡାଇମେନସନ ଟେବଲ ଅଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଟେବଲ ସହିତ ଡାଇମେନସନ ଟେବଲ ଯେବେ ଜଏନ୍ କରିବ ତାର କିଛି କମନ କି କଲମ ଥିବ ସେ କି ହଁ କଲମ ବେସିସରେ ତମେ ଜଏନ୍ କରିବ ଓକେ ହୁଁ, ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷର ତମକୁ ଆଇଡିଆ ଦରକାର ସो ଡେଟାକୁ ଭଲସେ ତମକୁ ହୁଁ, ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ that is known as data modeling. This is the process of designing how data is structured for storage and analysis. ହୁଁ।
ठीक सिंपल लाइन रे ऑर्गेनाइजिंग द डेटा फॉर एनालिसिस तो तार गोटे मॉडलिंग बनिबो तमे एटा तो आम पाखरे केता टोटल 4टा टेबल अछि गोटे फैक्ट टेबल अछि 3टा डायमेंशन टेबल अछि ए 3टा तुमको ये दरकार कॉलम्स गुडा दरकार कॉलम्स जानिले सिना तमे जॉइन करिवो बेस्ड ऑन की कॉलम सो ये डेटा मॉडलिंग एटा ही कुआ जाए केमिति हम डेटा को स्ट्रक्चर करबा ए जो टेबल है कस्टमर टेबल है को कॉलम द रिक्वायरमेंट सेटा डिसाइड किए करिवो डेटा मॉडलर डिसाइड करिवो एबे ही तो जाई कि हमें जॉइन करबा ना बर्तमान तुमको केवल 7टा टेबल ना दिया जाय छै किंतु कॉलम रा ना दिया जायनी कॉलम रा ना के डिसाइड डेटा मॉडलर डिसाइड करिवो कि कस्टमर टेबल रे कस्टमर आईडी दरकार कस्टमर नेम दरकार ठीक अछि प्रोडक्ट टेबल रे प्रोडक्ट आईडी दरकार प्रोडक्ट नेम दरकार SKU ऑर्डर दरकार डिमेंशन डेट रे को डेट रे ऑर्डर प्लेस हेइतला केबे शिप हैला शिपमेंट डेट हैला ए सब जिंस हमको स्टोर करके रखार छै डेटा मॉडलर डिसाइड करिवो सब टेबल रे किछि की कॉलम थिबो सो दैट हमें जॉइन कर पारिबो एटा हमें कोन करछु गोटे डिजाइन बनौछु ना सेही डिजाइन को हमें कहू डेटा मॉडलिंग okay then comes ETL which stands for extract transform and load ठीक तो एक्सट्रैक्ट मान तमे जानी गला एक्सट्रैक्ट डेटा इंजेक्शन को ही डेटा एक्सट्रैक्शन भी कहते तार अलग अलग ना इंजेक्शन एक्सट्रैक्शन पुलिंग किछि भी हम कोई पारी extract means extract the data from sources means ingest the data from sources or to pull the data from sources can be anything already मु कहि सारी छी sources कोन ही पारे ठीक अछि once तमे डेटा नहीं के आसिलो तापर ता कोन करियो ताको ट्रांसफॉर्म करियो काइना से डेटा रॉ फॉर्मेट रे थियो हमको रॉ डेटा तो दरकार नहीं बिजनेस रे किसी ना किसी रिक्वायरमेंट थिबो ना सब बिजनेस रे किसी रिक्वायरमेंट थाए क्लाइंट से रिक्वायरमेंट हिसाब रे हमको ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करिया पड़िबो हमें अदर डेटा इंजीनियर सो हमें ट्रांसफॉर्मेशन हम आर्किटेक्चर हिसाब रे हमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करिया डेटा ब्रिक्स ऊपर यूजिंग पाइस्पार्क और स्पार्क सीक्वल भी किसी यूज करिया इंप्लीमेंट करिया सो अदर डेटा इंजीनियर पर्सपेक्टिव बुझोस तुमको प्रथमे तमे डेटा एक्सट्रैक्ट करियो आई मीन पुल करियो डेटा फ्रॉम सोर्सेस लेट्स से तम सोर्स हेगला SQL सर्वर ना ना लेट्स से तम सोर्स हेगला SQL सर्वर ऑन प्रेमाइस वर्तमान पे ऑन प्रेमाइस जरियो माइग्रेशन प्रोजेक्ट रे जदी तमे काम करियो तो माइग्रेशन कोन गोटे हाँ माइग्रेशन प्रोजेक्ट जनरली आमे ऑन प्रेमाइस रु क्लाउड को माइग्रेट करछो डेटा ओके एटा जरूरी नहीं एटा तमे क्लाउड टू क्लाउड भी कर परिबो धरा जो AWS रु तमे माइग्रेट करिवो अजर को किंबा GCP रु माइग्रेट करिवो अजर को सेमती किछि नाही है कि केवल ऑन प्रेमाइस टू क्लाउड ही हो किछि भी हे पारे माने गोटे जिंस रु गोटे जिंस आ गोटे जिंस को हमें माइग्रेट करबा दैट्स कॉल्ड माइग्रेशन सो बट मोस्ट ऑफ द केसेस रे हमर ऑन प्रेमाइस रु क्लाउड को माइग्रेट हुए ऑन प्रेमाइस हम धरि नेबा SQL सर्वर हमर सोर्स अछि SQL सर्वर रे मल्टीपल डेटाबेसेस अछि और से डेटाबेसेस रे मल्टीपल टेबल्स अछि सो गोटे डेटाबेस हमें पिक करिवा से डेटाबेस रे मल्टीपल टेबल अछि त हमें मल्टीपल टेबल्स को केवल धरा जाऊ 3टा 4टा डेटा पुल करिवा बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट पुल कला परे से डेटा को गोटे जगह स्टोर करके रखिया एज इज डेटा विदाउट अप्लाइंग एनी ट्रांसफॉर्मेशन प्रथमे कहीं ना हमें गोटे कॉपी दरकार से डेटा रो लैंडिंग लेयर रे हमें स्टोर करके रख देवा तापर हमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करिवा बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ट्रांसफॉर्मेशन माने जॉइन करिवा यूनियन करिवा ब्रॉडकास्ट जॉइन अप्लाई करिवा देन जदी की कॉलम गुडा अछि ताको रीनेम करिवा देन कॉलम को एग्रीगेट करिवा API फाइंड आउट करिवा सब जिंस अप्लाई करिवा देन वंस वी आर डन विथ द ट्रांसफॉर्मेशन ठीक अछि हमें डेटा क्लीन कर देले रॉ डेटा थिला हम पकड़े रॉ डेटा को हमें क्लीन करले सेकंड स्टेप रे देन कोन करिवा हमें लोड करिवा यानी स्टोर करिवा गोटे जगह रे वेयरहाउस रे स्टोर करिवा तो वेयरहाउस हम पाखरे अछि जदी अजूर कथा कहबी हम पाखरे सिनेप्स एनालिटिक्स वेयरहाउस अछि कि अजूर रे जदी रहिवार अछि जदी थर्ड पार्टी को जीवो तारले हम पाखरे स्नोफ्लेक अछि किंबा GCP रो बिग क्वेरी अछि जदी AWS रे जीवो AWS रे रेडशिफ्ट अछि एते सब हम पाखरे वेयरहाउसेस अछि तो सेटा डिपेंड करिवो प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर पे डिपेंड करिवो तम वेयरहाउस से माने डिसाइड करिवे प्लेटफॉर्म टीम डिसाइड करिवे कि हम वेयरहाउस कोटा रहिबो बट स्टिल हमको स्टोर करियर अछि एई तीनटा प्रोसेस को हमें कहंती ETL एक्सट्रैक्ट हमें प्रथमे डेटा को पुल करिवा सोर्स रो पुल कला पर ट्रांसफॉर्मेशन करिवा बेस्ड ऑन द बिजनेस नीड एंड देन हमें सेव करिवा वेयरहाउस रे सो दैट वेयरहाउस रे काइन सेव करिवा सो दैट डेटा एनालिस्ट किंबा
डेटा साइंटिस्ट देमाने सेमाने ए डेटा को पिक करिवे आउ एटा कोन एटा गोटे ओलैप सिस्टम वेयर हाउस हमर गोटे ओलैप सिस्टम व्हिच इज यूज्ड फॉर एनालिटिक्स एनालिटिक्स सो हाँ डेटा हिस्टोरिकल एनालिस्ट डाटा गाय हाँ हिस्टोरिकल प्लस करंट भी डेटा रहइबो सेमाने पिक करिवे एंड सेमाने रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड बनेबे किए डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट देमाने सेमाने मॉडल बनेबे ओके रिग्रेशन अप्लाई करिवे क्लासिफिकेशन अप्लाई करिवे माने हमर सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड सेमाने मॉडल बनेबे मसे एआईएमएल गाइस but that's another thing but ଆମ as a data engineer ଆମର ଏଇ କାମ source ରୁ data ନେଇକି ଆସ raw data କୁ ତାକୁ clean କର clean କଲା ପରେ save କରିଦିଅ ତାପରେ data analyst data scientist ମାନେ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେ ଓକେ କେତେ ସାଇଜ ର ଡାଟା ରହିବ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ପୁଲ୍ ସେଟା କଲେ ଡିପେଣ୍ଡ ସୋର୍ସ କରିବ ନା ସେଟା ଓହୋ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ନା କୋଉ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ର କେତେ ଡେଟା ଅଛି ମାନେ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଆମେ କେତେଟା ସୋର୍ସ ରୁ ଡାଟା ଆଣିପାରିବା ମାନେ ଗୋଟେ ସେମିତି କିଛି ସୋର୍ସ ରୁ ଲିମିଟେସନ ନାହିଁ କିଛି ଲିମିଟେସନ ନାହିଁ ଯେତେ ଆଣିବା କିଛି ଲିମିଟେସନ ହଁ ଯେତେ ବି ଆଣିପାରିବ କିଛି ଲିମିଟେସନ ନାହିଁ and size of data depends on client ସେମାନେ अब चारटा ही रिकॉर्ड इंसर्ट करते हुए तो हमको चारटा ही पुल କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆମେ थोड़ी ना ଯାଇକି इंसर्ट କରିବା କ୍ଲାଇंଟ ସାଇଡରେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ଅଛି ଆମେ ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ୟୁଜିଂ ପାର୍ଟିସନ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ବଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବନି ସାଇଜ ପାର୍ଟିସନ ଓକେ ଟା କେମିତି ଦେନ୍ ହବ ଏଇଟା ସେଟା କହିବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନେଇବି ହେଲା ETL ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ETL ପରେ ଏବେ ମଡର୍ନ ଆସିଗଲା ELT ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ETL ରେ କ'ଣ ଥିଲା ଆଗେ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଥିଲୁ ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିଥିଲୁ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ଥିଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ବଟ୍ ଏଠି ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା ଲୋଡ୍ ଦେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଲେୟର ତମକୁ କହିଥିଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଲେୟର ଏଇଠି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହଉଛି ହେଲା ଏଠି କ'ଣ ହଉଥିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେଟା ନେଇକି ଆସୁଥିଲୁ ଆମେ ଆଣିଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦଉଥିଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଲେୟର ଆମେ ମଝିରେ ରଖିନଥିଲୁ ହେଲା ବଟ୍ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଲେୟର ରଖୁଛୁ ଯାହା ବି ଡେଟା ଆମେ ସୋର୍ସ ରୁ ନେଇକି ଆସିବା as is ଡେଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଲେୟର ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଲେୟରରେ as is ଡେଟା without applying any transformation ଦେନ୍ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଏଇଆ ଦିଟା ଭିତରେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଲେୟର ନୂଆ ଲେୟର ଏଠି ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କଲୁ ଡିଫରେନ୍ସ ଏଇଆ ଯେବେ ବି ଆମେ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ସାଇଡରୁ ଆମେ ଡେଟା ପୁଲ୍ କରୁଛୁ ଆମ ପାଖରେ ରାଇଟର ଆକ୍ସେସ୍ ନଥାଏ ଅଲୱେଜ ଆମ ପାଖରେ ରିଡର ଆକ୍ସେସ୍ ଥାଏ ରାଇଟ୍ କାହିଁକିନା ରାଇଟର ଆକ୍ସେସ୍ ମିଳିଲେ ଆମେ କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିଦେବା ନା କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ସାଇଡରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେମାନେ ଆକ୍ସେସ୍ ଦିଅନ୍ତିନି ଓନ୍ଲି ରିଡର ଆକ୍ସେସ୍ କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଡେଟା ଦରକାର ନା ଡେଟା ନେଇକି ଆସିବା ଓକେ ନାଉ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡେଟା ପୁଲ୍ କରୁଛୁ ତ ଆମକୁ କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ସାଇଡରୁ କାହିଁକିନା କ୍ଲାଇଣ୍ଟର ଆମେ କ୍ଲାଇଣ୍ଟର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ନୁହଁ ନା ଆମେ ଆମ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ ଆମେ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମର କ୍ଲାଇଣ୍ଟର କିଛି କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ୍ସ ମାନେ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ସିଷ୍ଟମର କିଛି ତ କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ୍ସ ଥିବ ନା ସେମାନେ ଆମକୁ କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ୍ସ ସେୟାର କରନ୍ତି ୟୁଜିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିମୋଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ वी आर पुलिंग द डेटा नाउ एवरी टाइम ଯେବେ ଆମେ ଡେଟାକୁ ପୁଲ୍ କରୁଛୁ ତ କିଛି ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ହେଲା କାହିଁକିନା ଆମ ସିଷ୍ଟମ ଅଲଗା ତାଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ ଅଲଗା ସୋ ସିଷ୍ଟମ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାରି କରିବ ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ରିମୋଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଆମର ହେଉଛି ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ତ ସେଇ ଟାଇମ୍କୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମ ସିଷ୍ଟମରେ ହିଁ ସେ ଡେଟାକୁ ଷ୍ଟୋର କରିଦେବା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି ବି କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ସାଇଡରୁ କିଛି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଧରାଯାଉ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମୋତେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ଇନିସିଆଲ ଲେଭେଲରେ ଯେବେ ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ଆମକୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲା कि चार्टा टेबल को पुल करो ए डेटाबेस रु ओके डेटाबेस रु पुल कला ପରେ ତାପରେ ସେଥିରେ ଆମକୁ କାଲକୁଲେଟେଡ୍ କଲମ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର ଥିଲା 30ଟା କାଲକୁଲେଟେଡ୍ କଲମ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର ଅଛି ବନେଇବାର ଅଛି କାଲକୁଲେଟେଡ୍ କଲମ ବନେଇବାର ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଟେବଲରେ ଷ୍ଟୋର କର ଡିନର୍ମାଲାଇଜ କର ଏଇଟା ଥିଲା କ୍ଲାଇଣ୍ଟର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆଉ ତମେ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ କାମ କଲ ଆଫ୍ଟର 7 days ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ ଥାଏ 14 ଦିନ ପାଇଁ बट आफ्टर 7 or 8 days क्लाइंट रिक्वायरमेंट चेंज ହେଇଗଲା ସେ କହିଲା କି ନା 30ଟା ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ କ୍ୟାଲକୁଲେଟେଡ୍ କଲମ ତାର ଯୋଉ ସେ ରିଡ୍ୟୁସ ବଢେଇ ଦେଲା କହିଲା 40ଟା କ୍ୟାଲକୁଲେଟେଡ୍ କଲମ ଦରକାର ଓକେ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦୋଜ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କଲମ୍ସ ଇଚ୍ ଟେବଲରେ ଧରାଯାଉ 30ଟା କଲମ ଥିଲା ଇଚ୍ ଟେବଲରେ ଧରାଯାଉ 30ଟା କଲମ ଥିଲା ନାଉ କ୍ଲାइंट କହିବ କି ମତେ ତମେ 30ଟା କଲମ ତମେ ପୁଲ୍ କର ନା
ତମେ କେବଳ 10ଟା କଲମ ଉପରେ କାମ କର। ସୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ଚେଞ୍ଜ ହେଲା 7-8 ଦିନ ପରେ। ଚେଞ୍ଜ ହଁ, ତ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ହବ अगेन हमको नुआ डेटा क्लाइंट रू आनिया पड़ियो। सो अगेन मु पुल करी डेटा क्लाइंट साइड रू, राइट। ହଁ अगेन टाइम लागियो। सो इट्स बेटर ऑलरेडी आमे से डेटा रो गोटे कॉपी बनी देबा। कॉपी ହଁ हम लैंडिंग लेयर रे रखिबा। क्लाइंट जदी रिक्वायरमेंट चेंज कला, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हम पाखर से डेटा अछि, हम क्लाइंट साइड रे जिबा दरकार नहीं। से डेटा ऊपर हम काम करिया, सेटा हमर टाइम बंचैला, राइट। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ELT ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ତାହେଲେ। सेट पे हम ELT यूज करछु। सेकंड थिंग ଆମର ଯୋଉ ଡେଟା ଆନାଲିଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏ ଡେଟାକୁ ଉଠେଇ ପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଡେଟା ଅଛି, ଓକେ, ପ୍ଲସ୍ କରେଣ୍ଟ ଡେଟା ଅଛି। ହଁ ତ ସେମାନେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ରିପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ବନେଇବା ପାଇଁ, ରିପୋର୍ଟ ବନେଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡେଟା ସେମାନେ ପାଇଲେ। ଯାହା ହୁଁ ବି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ବନେଇବେ। କମ୍ପ୍ଲିଟ ହଁ ଡେଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡେଟା। रिक्वायरमेंट आसला ସେମାନେ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ବନେଇଲେ, ରିପୋର୍ଟ ବନେଇଲେ। ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ନ ଆସିଲେ ସେମାନେ ବନେଇବେନି। ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ୱିଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ଇଟ୍। ସେଥିପାଇଁ ୟୁଜ୍ ରେ ଆସେ ହୁଁ ELT। ବୁଝିଲି। ठीक, तार एग्जांपल देखो, लोड रॉ जेसन फाइल इनटू डेटा लेक। डेटा लेक रे हमें किसी भी टाइप रे डेटा स्टोर कर परिबा, स्ट्रक्चर, ହୁଁ अनस्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर। ହଁ लोड रॉ डेटा माने कंप्लीट डेटा माने स्टोर करछंती डेटा लेक रे, ओके। ହୁଁ स्टोर कला परे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करबा हमें, देन हमें ସ୍ପାର୍କ क्रिएट। SQL हाँ, हाँ सेटा हम कहबी स्पार्क एसक्यूएल कोन से सब पाइस्पार्क कोन। देन टेबल क्रिएट करबा, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करला परे क्लीन डेटा को हमें क्यूरेटेड भी हमें कहूछ होला, तार अलगा नाम सिनोनिम क्यूरेटेड डेटा। सो एटा हला ELT ETL। डिफरेंस एटी देख परिबो, ट्रांसफॉर्मेशन लोडिंग पूर्वरु एटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हला, एटी लोडिंग परे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हला। हला ହୁଁ स्टोरेज एटी लिमिटेड अछि, एटी एटी स्टोरेज स्केलेबल अछि, फ्लेक्सिबिलिटी लो हाई। ହୁଁ एटा कोठी यूज हुए, लेगेसी सिस्टम रे हुए। ELT क्लाउड रे यूज हुए, बिग डेटा रे यूज हुए। आगुर हमें ELT यूज करथुम कहउथिल ना, वर्तमान मॉडर्न हे गला ELT, जाके हमें क्लाउड रे यूज करछु। एग्जांपल हमरो इन्फॉर्मेटिका के जदी ना सुनिथिबो, बहुत पॉपुलर टूल अछि ELT। एंड नाउ फॉर ETL वी आर यूजिंग डेटाब्रिक्स। सो हमें भी ELT ही यूज करिबा, ओके, काहेना हमें डेटाब्रिक्स यूज करिबा। सो हमें ELT यूज करिबा, ओके। एटा गोटे एंड टू एंड फ्लो तुमको बुझे देछि। ए फ्लो मु भी हम मो जो प्रोजेक्ट तुमको बुझेबी, ହୁଁ कंप्लीट आर्किटेक्चर तुमको बुझेबी, हैला। ହୁଁ एटा जस्ट बुझे देछि कि सोर्स सिस्टम रे तुम पाखे डेटा थिबो, ताको डेटा ହୁଁ को पुल करिवो, दैट प्रोसेस इज नोन एज डेटा इंजेक्शन। तो को डेटा को ହୁଁ आनिबो, रॉ डेटा को आनिबो, रॉ डेटा को तुम स्टोर करला डेटा बिल्कुल लेक रे। ସର ହୁଁ इनिशियल लेवल ताको डेटा को एग्जामाइन करिवो, वेदर किछि नल वैल्यू अछि, डुप्लिकेट वैल्यू अछि कि नाही, ହୁଁ किछि मिसिंग अछि कि नाही, से सब जिंस तुम देखिलो। देखला ପରେ डेटा मॉडलिंग करिवो, काहेकि ना तुम पाखे मल्टीपल टेबल तुम पुल कलो। ତା ହୁଁ ଭିତରୁ କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଟେबल ଥାଇପାରେ, ଡାଇମେନସନ ଟେବଲ ଥାଇପାରେ, ତାକୁ କେମିତି କଣ ଜଏନ୍ କରିବ ବେस्ड ଅନ୍ କୋଉ କି କଲମ ଡେଟା ମଡେଲିଂ କଲ। ହୁଁ ତାପରେ ତମେ ETL परफॉर्म କରିବ, ଓକେ। ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कलो, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कले पले तमे सेव करिवो डेटा को, कोड सेव करिवो, वेयरहाउस रे डाटा सेव कलो। डाटा हाँ, वेयरहाउस रे सेव कलो। ताପରେ BI गाय ସେମାନେ डेटा को पुल करिवे, रिपोर्ट बनेइबे। एनालिसिस एटा हला ओवरऑल फ्लो। एई फ्लो ऊपर हम काम करिया, एटा हुए फ्लो गोटे प्रोजेक्ट रे, ହେଲା। बुझिए ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହବ ସେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ମୁଁ ବୁଝେଇବି କୋଉ ଟୁଲ ଆମେ ୟୁଜ କରିବା, ଡେଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପାଇଁ କୋଉ ଟୁଲ ୟୁଜ କରିବା, ଡେଟା ପ୍ରୋଫାଇଲିଂ ପାଇଁ କଣ ୟୁଜ କରିବା, ट्रांसफॉर्मेशन ପାଇଁ କଣ ୟୁଜ କରିବା, ଡେଟା वेयरहाउस କୋଉଟା ଆମର ହବ, ସେ ଟୁଲ ଗୁଡାକ ମୁଁ ବୁଝେଇବି ଆମ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର। ବଟ୍ ଓଭରऑल फ्लो ତ ସେମ୍ ହିଁ ରହିବ। सोर्स ରୁ ଡେଟା ଆଣିବ, ତାହେଲେ ଷ୍ଟୋର କରିବ, ତାପରେ ତମେ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई କରିବ, ତାପରେ ସେଭ୍ କରିବ, फ्लोଟା ସେମ୍ ରହିବ। डाटा ଏଇ मॉडलिंग ଟା ବି ସେମାନେ କରିବେ ମାନେ डाटा जो मॉडलिंग ଡେଟା ଥିବେ ମଡେଲର, ହଁ ଡେଟା ମଡେଲର କରିବ। ସେମାନେ ହୁଁ, ହୁଁ। बट ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ତମେ ବି ଶିଖିନବ ଡେଟା ମଡେଲିଂ, ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ ଭଲ ହବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଡ ଅନ୍ ରହିବ। ଆମେ ଶିଖିପାରିବା ଏଇଟା डाटा मॉडलिंग ଶିଖିବାର କଣ ସିମ୍ପଲ ଅଛି ନା, ଶିଖିବାର କଣ ଅଛି, ତମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଡେଟାକୁ। ଇଚ୍ ଟେବଲରେ କୋଉ କୋଉ କଲମ ଅଛି, ଓକେ। ହଁ ସେଇଟା କଲମ ଯଦି ବୁଝିଗଲ, କି ହଁ କଲମ କୋଉଟା ଯଦି ତମର ଜଣା ପଡିଗଲା, ତମେ ନିଜେ ଜଏନ କରିବନି କି? ହଁ नीचे हाँ ହଁ, ତ ଏଇଟା କଣ କିଛି ୱାଷ୍ଟ ନାହିଁ।
डेटा मॉडलिंग कौन जस्ट टेबल अच्छी टेबल तुमको एट्रीब्यूट एंड मेजर्स डिफाइन करिया पड़िबो डिफाइन कला ପରେ ତମେ ତାକୁ ଜଏନ୍ କରିବ ସିମ୍ପଲ ଅଛି ଆଇडिଆ ଲାଗିଲେ ସବୁ ହେଇଯାଏ ତମେ ଗୋଟେ ଭାବ କି ମତେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାର ଅଛି ଦୋକାନ ମାନେ ଇ କମର୍ସ ତମକୁ ଲାଇକ୍ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆମାଜନ ତାର ୱେयर ହାଉସ ମଲ୍ଟିପଲ ସିଟିରେ ମଲ୍ଟିପଲ ୱେयर ହାଉସେସ୍ ଅଛି ତାକୁ କଣ ଦରକାର ପଡିବ ହେଲା ସେ ଜିନିଷ ଆଇडिଆ ଲଗେଇଲେ ସବୁ କିଛି ହେଇଯିବ ଡେଟା କଣ ଦରକାର ସିଟି ନା ଦରକାର ସିଟିରେ ଯଦି ପର୍ଟିକୁଲାର ସିଟିରେ କୌଣସି ସେ ଜାଗାରେ ଖୋଲିଲା ସେ ଜାଗା ନା ଦରକାର स्टोर केते product बड़ details, स्टोर ର address ସାଇଜ କଣ details. ହଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଡିଟେଲ ସବୁ କିଛି ଦରକାର ନା ଏଇ ସବୁ ହିଁ ହେଲା ଡେଟା ମଡେଲିଂ ଆଉ କଣ କିଛି ନାହିଁ ନା क्वेश्चन थिला कि व्हाई ETL इज प्रेफर्ड मोस्ट ना ELT ଆମେ ଆଗରୁ ୟୁଜ କରୁଥିଲୁ ETL ସରି ନାउ वी आर यूजिंग ETL ତ ଏଠି ତାର ଆନ୍ସର ବି ଦେଇଛି ଠିକ ଅଛି ଏଟା ମଡର୍ନ କ୍ଲାଉଡ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି ELT ओके ତା ରିଜନ୍ସ ହେଲା କି ଚିପ୍ ଅଛି ସ୍କେଲେବଲ ଅଛି ଏଟା ତମେ ଦେଖିନବ ହେଲା पावरफुल कंप्यूट इंजन अच्छी हमें डेटाब्रिक्स बहुत फास्ट अच्छी कंपेयर टू लेगेसी सिस्टम जहाँ भी थिला जदि आमे कहबा आगे बिग डेटा आसला बिग डेटा रे हम पाखरे थिला हडूप एंड मैप रेड्यूस हडूप रे कोन थिला कि स्टोरेज ପାଇଁ हडूप यूज होतला जहाँ भी डेटा को हमें स्टोर करियार थिला से हडूप रे हमें स्टोर करथलु बट प्रोसेसिंग पार्ट हमर थिला मैप रेड्यूस सो मैप रेड्यूस रु हमरो आसला स्पार्क बहुत 10x faster थिला okay compared to MapReduce Spark was 10x faster then same Spark रे problem यही थिला कि तुमको इंस्टॉल करिया पड़थला थर्ड पार्टी एप्लीकेशन Databricks कोन किछि इंस्टॉल करिया दरकार नहीं completely ऑनलाइन अछि so no need to install any software directly तुम ऑनलाइन यूज करि Azure परिबो service data. ना एटा Azure सर्विस नो Databricks गोटे अलगा प्लेटफॉर्म Azure इंटीग्रेट करछि Azure रे एटा तुम Azure सर्विस कहि परिबनी Databricks गोटे अलगा प्लेटफॉर्म Azure इंटीग्रेट करछि Oh, okay. हेलो Hello. हाँ तो ये गुड़ा कहला तार एडवांटेज ओके एटा देखो ELT अलाउज रॉ डेटा तुम लोड कर पारिबो ठीक अछि तापर तुम डिसाइड करिवो तुम स्कीमा को हम ETL रे कोन करथलु जा भी हमें डेटा हमें पुल करिके आनिबु ता पूर्वरु हमें स्कीमा आगे बनौथलु आम साइड ओके हमको जदी 10टा कॉलम रे रिक्वायरमेंट थिला त हमें 10टा कॉलम ही हमें हम स्कीमा डिफाइन करथलु कहला क्लाइंट रिक्वायरमेंट जदी चेंज ହେଇगला से कहला ना 20टा कॉलम दरकार से केस रे हमको पुन तरह स्कीमा हमको बनिया को पड़थला ELT हां करेंगे। ड्रॉप हाँ डिलीट करिके आउ थोड़े स्कीमा किंबा अल्टर स्टेटमेंट चलेगी आउ नुआ कॉलम तमे ऐड करथिलो से गोटे रिपिटेटिव टास्क थिला क्लाइंट रिक्वायरमेंट जदी चेंज होला त हमको भी चेंज करिया पड़िबो बट कोन हबो एते हमर ELT रे सेमति किछि नै हमें फिल्टर जो अप्लाई करथिलु सोर्स साइड रे काइना सोर्स डेटा बहुत ह्यूज था राइट तो जेतेला हमें डेटा इंजेक्शन करिवा डेटा पुल करिवा सेठी भी हमें फिल्टर अप्लाई करथिलु कि हमको ओनली धर जो हम पाखे सिटी थिला ओनली बेंगलोर आमे डेटा पुल करथलु किंबा रीजन अछि किंबा वेस्ट रीजन र डेटा पुल करथलु काइना जस्ट टू रिड्यूस द टाइम आ जदी हमें कंप्लीट डेटा जदी हमें पुल करथांतु सोर्स साइड रो बहुत टाइम लागुतला सेठी भी हमें फिल्टर अप्लाई करथलु हला तमे भी जानिथिबो फिल्टर अप्लाई करिके हमें डेटा आनो सोर्स रो जस्ट टू सेव द टाइम जगह जगह फिल्टर अप्लाई करथलु धर जो सिटी कॉलम रे अप्लाई कलो रीजन रे अप्लाई कलो किंबा ईयर धर जो तुमको केवल 2024 र डेटा दरकार तो 2024 र फिल्टर अप्लाई करिके आनथलु तो आमे कोन स्पेसिफाइड डेटा आमे नहीं आसलु बट ELT रे कोन हला सब डेटा आमे नहीं आसीबा जहाँ दरकार पड़िबो सेटा आमे परे डिसाइड करदम किंतु सब डेटा नहीं आस सोर्स रो हमको गोटे हाँ अवश्य लोडिंग टाइम टा बढ़ी गला बट जदि रिक्वायरमेंट चेंज होला आमे ताकू टैकल कर पारिबा हम सिस्टम रे सब डेटा अछि क्लाइंट रे जहाँ डेटा थिला हम सिस्टम रे सब डेटा अछि पर आमे इजीली टैकल कर पारिबा सेति कॉपी पई ELT एक्टिविटी इज भी रखता है सेटा ELT हाँ से तो कॉपी एक्टिविटी आसीबो
ଯଦି ଓକେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଆମେ କପି ରଖିବା ପରେ ୟୁଜ୍ ହଁ କରିପାରିବା। ସେଇ କଥା କପି ହଁ ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ରଖିଲୁ ଓକେ ସୋ एंड ऑब्वियसली फास्टर अच्छी मार्केट को आम इजिली आम या मुव कर यूज कर रो डेटा को कहीं आमरी पाखे कंप्लीट डेटा कॉपी अच्छी सोर्स डेटार तो आम मल्टीपल टाइम यूज कर ओके ये जिनस हो गला देन आउ कौन रहा बाकी आई थिंक टर्म्स जदि कह गली ये आम कौन कौन डिस्कस कले आम डिस्कस कले डाटा डेटा कौन वेयरहाउस, डेटाबेस कौन डाटा मार्ट, वेयरहाउस डाटा कौन डेटा लेक कौन डेटा मार्ट डाटा कौन ओके देन ETL, ETL Snow, ELT ओके Stars, स्नोफ्लेक डिस्कस कर SQL नो स्किल जान लो तुम्हें स्टार स्नोफ्लेक जान लो ओलैप OLTP जान लो इंजेक्शन डेटा प्रोफाइलिंग डिफरेंट फाइल फॉर्मेट भी देख लो ओके डेटा मॉडलिंग जान लो देन कम्स टू क्लाउड कंप्यूटिंग ओके क्लाउड कंप्यूटिंग कौन सो ये सब जिनस अप्लाई ऑन प्रेमाइस रे भी होची ओलैप कौन OLTP ये सब ऑन प्रेमाइस रे आम काम चलतला ऑन प्रेमाइस माने आम किसी डेटाबेस को धरनी हो ओरेकल धरनी हो कि SQL सर्वर धरनी हो ये सब कॉन्सेप्ट से भी अच्छी क्लाउड रिक्वायरमेंट कौन पड़ेगा कहीं पड़ेगा क्लाउड कंप्यूटिंग कौन बेसिक मेजर वेंडर्स को गुड़ाक क्लाउड कंप्यूटिंग जानिया निहाती दरकार क्लाउड एडवांटेज कौन पब्लिक क्लाउड कौन प्राइवेट क्लाउड कौन हाइब्रिड क्लाउड कौन सास ଆଗରୁ ଭାଇ पास ଯେତେବେଳେ कौन ଆମେ କ୍ଲାଉଡ ୟୁଜ କରୁନଥିଲୁ ସେତେବେଳେ କେମିତି କରୁଥିଲେ ମାନେ ବିଫୋର କ୍ଲାଉଡ ୟୁଜିଂ बिफोर क्लाउड से कथा आमर केवल डेटाबेस ऊपर ही काम होता कंप्लीट काम आम ओरेकल रो होती एंड टू एंड ओरेकल रे तम पाखरे डेटा थिला ओके रो डेटा क्लाइंट माने ओरेकल यूज करथले किंबा SQL सर्वर यूज करथले हैला ହଁ डिपेंड करे क्लाइंट ऊपर कि को डेटाबेस यूज करथला हम पाखे टूल थिला इन्फॉर्मेटिका टूल थिला ETL टूल थिला पेंटाहो टूल थिला हैला एंड एचट्रंक टूल थिला ए सब टूल थिला से टूल रो आमे ETL परफॉर्म करथलु बर्तमान ETL क्लाउड बेस थिला क्लाउड बेस हे गलानी बट आगु हम पाखरे टूल्स लाइक इन्फॉर्मेटिका हैला एटा बर्तमान AI इंटीग्रेट करछनी बट एचट्रंक ହେଲା ଏଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ କୁ କିଣି ନେଇଛନ୍ତି ଅଲଗା ଟିମ୍ ବଟ୍ ଏଟା ଦେଖ ଏଟା କ୍ଲାଉଡ ବେସ୍ ନୁହଁ ଏଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟା କେମନସ୍ ତାକୁ କିଣିଦେଲା ବଟ୍ ମୁଁ ୟୁଜ କରିଥିଲି ଏଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏଟା ଗୋଟେ ETL ଟୁଲ ଡ୍ରାଗ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରପ୍ ୟୁଜ କରିଥିଲ ଧରାଯାଉ ତମ ପାଖରେ ସୋର୍ସ ଥିଲା ସେଇ SQL ସର୍ଭର ଡେଟା ନେଇକି ଆସୁଥିଲ ପୁଲ୍ କରୁଥିଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରୁଥିଲ ଏଇଠି ଡ୍ରାଗ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରପ୍ ଟୁଲ ଥିଲା ଏଟା ଦେନ୍ ଲୋଡ୍ କରିଥିଲ ୱେୟାର ହାଉସ ଆମେ ସେଇ ୟୁଜ କରିଥିଲୁ କୌଣସି SQL ସର୍ଭର ୟୁଜ କରିଦିଏ ସେଇଠି ଯାଇକି ଷ୍ଟୋର କର କିମ୍ବା ହାନାରେ ଯାଇକି ଷ୍ଟୋର କର ଏଇ କାମ ଆମେ କରିଥିଲୁ S4 ହାନା ହାନା ୟୁଜ ହଉଥିଲା ମୋଷ୍ଟଲି ସେଟା ୟୁଜ ହଉଥିଲା ବଟ୍ ଏବେ କଣ ହଉଛି ଚେଞ୍ଜ ଟା ତମର କଣ ହେଲା ଆମେ ସେଟା କ୍ଲାଉଡ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ଯୋଉ ବେସ୍ଡ କଲେ ହଁ ହଁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ଏବେ ଆମେ କଣ କଲେ କ୍ଲାଉଡ ବେस्ड ETL ଟୁଲ ୟୁଜ କଲେ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି Azure ୟୁଜ କଲ ଆଗରୁ ଆମେ କଣ ଇନଫର୍ମେଟିକା ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ପେଣ୍ଟାହୋ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ଏଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଆମେ କଣ ୟୁଜ କରୁଛୁ ଏବେ ଆମେ ଡେଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି Azure ଡେଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ୟୁଜ କରୁଛୁ ସେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ପାଇଁ ଆଗରୁ ସେଇ ୱିଦିନ୍ ଏଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ ହେଲା ୱିଦିନ୍ ଏଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହିଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ପାର୍ଟ ଥିଲା ଇନଫର୍ମେଟିକା ହିଁ ଭିତରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ କିମ୍ବା ଷ୍ଟୋର ପ୍ରକ୍ ଚଲାଉଥିଲୁ ଆମେ ଷ୍ଟୋର ପ୍ରୋସିଜିଅର ଲେଖୁଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଡେଟାବ୍ରିକ୍ସ ଉପରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ स्नोफ्लेक ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करछु लोडिंग कौन लोडिंग आमे एट द एंड फेर जाएंगी सही टाइम में स्टोर कर देथलु को हानारे जदी स्टोर कर जातला हानारे स्टोर करथलु हानारे S4 हाना तमे यूज करो किंबा B4 हाना हे गला हला किंबा SAP IBP रे में यूज करथलु सेटे जाएंगी स्टोर करथलु वर्तमान लोडिंग हमर भी चेंज हे गला स्नोफ्लेक हे गला हम स्नोफ्लेक यूज करछु किंबा सिनेप्स एनालिटिक्स हे गला तो ये सब सिस्टम चेंज हो गला आगु ये सब टूल थिला टूल्स भी चेंज हो गला एटा देखो
ଏଟା ୱେବ୍ ବେସ୍ ଥିଲା ଏବେ କ୍ଲାଉଡ୍ ବେସ୍ଡ ହେଇଗଲା ଏସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି ଆଉ ପେଣ୍ଟାହୋ ଥିଲା ଆମ ପାଖରେ ଏସବୁ ଟୁଲ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲୁ ପେଣ୍ଟାହୋ ଡେଟା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ପେଣ୍ଟା ହଁ ପେଣ୍ଟାହୋ ଏସବୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲୁ ମାନେ ଏଇଟା କ୍ଲାଉଡ ବେସ୍ କେବେଠୁ ହେଲା ମାନେ 2 years 3 years ହବ ବୋଧେ ନା ନା 2 integration years 3 years ନୁହଁ I think 15 more than 15 years ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଅଛୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବଟ୍ ଅଲରେଡି ମାନେ କେବେଠୁ କ୍ଲାଉଡ୍ ଆସିସାରିଲାଣି ଏ ପେଣ୍ଟାହୋ ଥିଲା ପେଣ୍ଟାହୋ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ ଦ ଡେଟା କ୍ଲାଉଡ୍ କେବେଠୁ ଆସିଲାଣି ବଟ୍ ଆମେ ଏବେ ଏବେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଦେଖୁନା ଏ କ୍ଲାଉଡ୍ କେବେ ଆଇଲା ଧରାଯାଉ ଆଜି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଆଜୁର କଥା ହିଁ କହିବି ଫାଷ୍ଟ ବୋଧେ AWS ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଆଜୁର ଆସିଥିଲା हाँ ତାପରେ फास्ट AWS ଆସିଛି 2010 ଇନିशियल ରିଲିଜ 16 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଓକେ ସୋ କ୍ଲାଉଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ କ'ଣ ତୁମେ କାଲି ଡିସ୍କସ୍ କରିବି ଅଲରେଡି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ରଖିଛି ସେଟା ତୁମେ ଦେଖିନିଅ ଆଜି ହେଲା ଏଠି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି କ୍ଲାଉଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଅଛି ସେଟା ଭାଇ ଆଜିର ଆକାଉଣ୍ଟ କେମିତି କରାହବ ଟିକେ କହିବେ କାଲି ଆଜି ନୁହଁ କାଲି କାଲି ପରଦିନ ହଁ କାଲି ହୁଏତ ହଁ କାଲି କାଲି ହଁ କାଲି ଏଠି ତମେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯିବ ହେଲା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖ ଆଜି ଦେନ୍ କାଲି କ୍ଲାଉଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଫର୍ ବିଗିନର୍ସ ହଁ ଏଇଥିରେ ଥିବ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବ ହେଲା ଏଥିରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି डिफाइन कर SaaS as cloud computing basic क्षेत्र नहीं बट सब जिन सेठी कवर है ओके ए कंप्लीट आर्किटेक्चर बुझी SaaS कौन एस्पेक्ट्स कौन सब जिन सेठी कंप्लीट बुझी वीडियोटा देखि नबो प्रॉपर डिटेल्स तुमको मिल जो काली अगेन मु आकु गो थ्रू कहि कर देबी हैला एंड काली अकाउंट बने देबा परदिन ठू स्टार्ट कर देबी एते किसी डाउट ନା ନା परदिन ठू हमर जरूर स्टार्ट है ये सब जिन कॉन्सेप्ट मन रखिथिबो काम रे आसीबो डेटाबेस कोन वेयर हाउस कोन डेटा लेक कोन ओके एंड ମାନେ स्टार्ट स्कीमास କନସେପ୍ଟ रखिए ମାନେ फैक्टरी हाँ हाँ ୟୁଜ କରିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହବ ସେଇ हाँ ହିସାବରେ ଆମେ ମାନେ ଇଏ କରିପାରିବା ଏମିତି हाँ ଟ୍ରାକ୍ करेक्ट କରିପାରିବା ହେଲା ଠିକ ଅଛି ଚାଲ କାଲି କନେକ୍ଟ କରିବା ତମେ ସେ ଭିଡିଓଟା ଦେଖିନବ ଆଉ ଯଦି ଚାଟ୍ ହଁ ଜିପିଟି ରେ ଦେଖିବାର ଅଛି ସେଠି ବି ଦେଖିଦେବ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କି ଭିଡିଓ ଦେଖ ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେଠି ଦେଖିଦିଅ